जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग आज यानी 4 नवंबर 2024 को SSC MTS का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि अभी के दौर में किस प्रकार के किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे एक डेटा पता चलेगा कि अब हम लोगों को किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो टोटली प्रश्न है ये कहीं ना कहीं बच्चों के द्वारा जो याद यानी जो उनकी मेमोरी पर जो आधारित प्रश्न था वो है। तो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमने लिखा है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये वही प्रश्न है जो आज SSC के MTS परीक्षा के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगर हम बात कर ले तो कहेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है ताकि वे अच्छे रोजगार के अवसर का लाभ उठा सके। इस योजना के तहत 18 से 29 साल के युवा भाग ले सकते हैं। यानी इस योजना में क्या है कि जो बच्चे 18 साल के हैं वो, और यानी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 29 साल होनी चाहिए इस योजना के तहत। अगले प्रश्न की ओर यदि हम चले तो ये प्रश्न भी आज ही फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कहता है कि अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है। तो ये जो है अनफिनिश्ड जो है ये 9 फरवरी 2021 में रिलीज किया गया ये बुक है, और ये प्रियंका चोपड़ा जोनास के द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है। प्रियंका चोपड़ा जोनास की ये एक आत्मकथा है। अगर हम बात करें अनफिनिश्ड बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्माता और क्या फिल्म निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास की ये आत्मकथा है, और ये पुस्तक कब पब्लिश हुआ था? 9 फरवरी 2021 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था, वो तो 2 करंट अफेयर के प्रश्न थे, और ये प्रश्न जो है ये हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है। किससे? हिस्ट्री में भी ये एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है। किससे? ये एंशिएंट हिस्ट्री से ये पूछा गया प्रश्न है, जिसमें कि कह रहा है कि बिना गड्ढा वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन है। तो वो हो जाता है चुनहोद्रो। क्या होता है वो? चुनहोद्रो, जो कि ऑप्शन में था भी चुनहोद्रो। तो चुनहोद्रो जो है गड्ढा के बिना एकमात्र हड़प्पा सभ्यता था। चुनहोद्रो सिंधु की नदी के किनारे, चुनहोद्रो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे वसा है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के पास स्थित है। चुनहोद्रो में मोतियों का कारखाना मिला है। चुनहोद्रो में क्या मिला है? मोतियों का कारखाना मिला है। ये जो पॉइंट सब हम लिखे हैं कि ये चुनहोद्रो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, उसके बाद यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, इसके अलावा यहाँ मोतियों के कारखाने मिले हैं। तो ये सब अपने आप में आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि चुनहोद्रो से मानव बलि के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? मानव बलि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चुनहोद्रो से मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चले तो अगला प्रश्न जो फिर से करेंट अफेयर से पूछा गया था, यानी CA से ये प्रश्न था, करेंट अफेयर से, तत्कालीन घटना से प्रश्न था, और कहा गया है कि भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अरविंद पनगडिया। कौन है? अरविंद पनगडिया। अगर अभी हम वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो है क्या है? R सुब्रह्मण्य। कौन है? R सुब्रह्मण्य है। अगर हम लोग गूगल के CEO की बात करें तो सुंदर पिचाई है, जो एक इंडियन भी है। ये बहुत अच्छी बात है कि सुंदर पिचाई क्या है? एक इंडियन है, एक भारतीय नागरिक है। अगर ट्विटर का नाम बदल करके आप क्या कर दिया गया है? X कर दिया गया है। इनके CEO की बात करें तो एलन मस्क है।
अगर फेसबुक के CEO की बात करें तो ये है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग है किसका? फेसबुक का CEO। ये सब याद रखने वाली बात है। इसके बाद अगर RBI के वर्तमान गवर्नर की बात करें तो ये है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास जो है ये RBI के वर्तमान गवर्नर है। आगे की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न है कि जानकी प्रसाद कत्थक किस घराने से संबंधित है? तो वो हो जाएगा बनारस घराने से। जानकी प्रसाद कत्थक किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है जानकी प्रसाद कत्थक। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए किसे 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो वो है वेम्पति चिन्ना सत्यम को। किसे? वेम्पति चिन्ना सत्यम को। अगला प्रश्न था हागृह महोत्सव डैश में मनाया जाता है? तो हागृह महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भूटान में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चले तो देखिए यहाँ से नृत्य से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न जो था वो था कि कुचिपुरम नृत्य शैली के लिए किसे 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो वो उसका उत्तर क्या हो जाता है? वेम्पति चिन्ना सत्यम को। और अगला प्रश्न जो नृत्य से पूछा गया था वो था सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। अगर सितारा देवी की बात करें तो इनका जन्म 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में हुआ था। वे भारतीय नृत्यिका, गायिका और अभिनेत्री थी। सितारा देवी को कथक क्वीन या नृत्य सम्राज्ञी भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कथक क्वीन किसे कहा जाता है? सितारा देवी को। या नृत्य सम्राज्ञी किसे कहा जाता है? सितारा देवी को। यहाँ पर अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था दोआब शब्द का अर्थ क्या होता है? दोआब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोआब शब्द 2 नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र। अगर खासकर भारत की बात करें तो भारत में दोआब शब्द का इस्तेमाल खास तौर पर गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए किया जाता है। भारत में दोआब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए किया जाता है। अगला है सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो सिक्किम के राज्यपाल अभी है ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर अभी सिक्किम के राज्यपाल है। उसके बाद जो पूछा गया था जो प्रश्न वो कि 1998 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये नीदरलैंड के आर्मस्ट्रॉन्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? आर्मस्ट्रॉन्ग में, नीदरलैंड के आर्मस्ट्रॉन्ग में 1928 के क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है कि जल निकासी बेसिन का क्या अर्थ होता है? ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न थोड़ा लंबा था। तो इसका अर्थ होता है भूमि का वह स्थान जहां से वर्षा, झरना या प्रवाह का जल किसी नदी, झील जैसे जल मार्ग में बहता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को कितने विकेट से हराया था? तो 2021 में जो ICC के द्वारा जो T20 हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 8 विकेट से हराया था। कितने विकेट से? 8 विकेट से। अगला प्रश्न है कि महिला भारतीय संघ यानी WIO, महिला भारतीय संघ मतलब WIO की स्थापना कब हुई थी? तो WIO की स्थापना हुई थी 8 मई 1917 को। कब हुई थी? 8 मई 1917 को हुई थी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये एनालिसिस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट एनालिसिस में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।